हेलो दोस्तों, राम राम। आज मैं रश्मिरथी महाकाव्य के बारे में बात करूंगी। रश्मिरथी महाकाव्य के लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 बिहार के मुंगेर जिले सिमरिया गांव में हुआ था। इन्होंने बहुत से गद्य और काव्य पुस्तकों की रचना की है, जिनमें 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय नामक गद्य साहित्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण की उपाधि पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि 1973 में इनको मिला है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इस पर मैं बाद में बात करूँगी। उसके पश्चात इनको उर्वशी नामक महाकाव्य पर साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। दिनकर जी रश्मिरथी की भूमिका में लिखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र की रचना मैं कर रहा था तो कुरुक्षेत्र की रचना के पश्चात मेरे विचार में आया कि मैं कर्ण के चरित्र को अब तक जो समझ पाया हूँ वह रश्मिरथी में ठीक से कह पाया हूँ, उसके चरित्र को उतार पाया हूँ। और कर्ण चरित्र के बहाने ही मैं अपने समय और समाज के विषय में जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उसे यथा स्थान जब भी मुझे अवसर मिला है अपनी बातों को मैं कह गया हूँ। यह युग जो है दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है, अतः राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान इतिहास के उन सभी चरित्रों की तरफ जाएगा जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मुख्य प्रतीक बनकर खड़ा है। रश्मिरथी में स्वयं कर्ण के मुख से कवि कहलवाता है कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न भूल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चीरकाल कल्पना होगा। कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल जाति का अहंकार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उस पद को पाने का सामर्थ्य रखेगा और उसके माता पिता या वंश की देन नहीं होगी। कवि के द्वारा कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से मानवता की स्थापना का प्रयास ही है। आप देखिए, ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी पुस्तक है और इसको मैं पढ़ चुकी हूँ। इसमें पूरा 7 सर्ग है। तो प्रथम सर्ग में कुरुक्षेत्र के राजकुमार गुरुकुल कौरव वंश के सभी राजकुमार गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके वापस राजमहल लौटते हैं और उनके कौशल को देखने के लिए रंगशाला का आयोजन होता है। सभी राजकुमार अपना अपना कौशल दिखाते हैं रंगशाला में और उसी समय अर्जुन भी अपना कौशल दिखाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि देते हैं। उसी वक्त रंगशाला में कर्ण का प्रवेश होता है और वह गुरु से बोलता है कि आप ऐसे ही कैसे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर सकते हैं, पहले मुझसे युद्ध करे और जीतेगा, उसके पश्चात ही वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का खिताब पाएगा। उसी के पश्चात कुलगुरु जो हैं कौरव वंश के कृपाचार्य, वो कहते हैं कि तुम अपना जाति कुल गोत्र बताओ, कहाँ के राजा हो यह भी बताओ। इतना सुनते ही कर्ण जो है वो दुख से अपना सिर नीचा कर लेता है और वह कुछ बोल नहीं पाता है। तभी जो है वो दुर्योधन भरी सभा में उठता है और कर्ण को अपना मित्र घोषित करता है और अपने सिर का मुकुट पहनाता है और अंग देश का राजा घोषित करता है। कहता है कि अब यह
कर्ण जो है वो अंग देश के राजा हैं, अब यह अर्जुन से युद्ध कर सकते हैं। उसके पश्चात कुलगुरु कहते हैं कि नहीं, अर्जुन जो है वह श्रेष्ठ कुल का राजकुमार है, इसके माता पिता सभी जो है वो अच्छे कुल से हैं, तो जब तक इसके कुल वंश का पता नहीं चलता है, अर्जुन किसी अन्य योद्धा से युद्ध नहीं कर सकता है। तभी कर्ण कहता है, कर्ण के मुंह से राष्ट्र कवि कहलवाते हैं कि जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुज दंड। उसके पश्चात रंगशाला का आयोजन जो है वो समाप्त हो जाता है और दूसरा सर्ग शुरू होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा, इसलिए बाकी सर्ग के बारे में मैं बाद में बात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।